वेलकम टू वैष्णवी क्लासेस। कैसे हो आप लोग? तो आज हम एक सीरीज स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 500 क्वेश्चन को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इसका पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे और ये सीरीज कंटिन्यू चलते रहेंगे, तो आप लोग इस चैनल पर बने रहें अगले अपडेट के लिए। तो जो नए बच्चे आज पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। पहला क्वेश्चन है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है, और विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है, और यह फल, चावल, अंडा इत्यादि में पाया जाता है। उसी तरह विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, और इसकी कमी से रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस जैसे रोग होते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, और इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन B12, तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है, और इसमें कोबाल्ट धातु भी पाया जाता है। यानी विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु भी पाया जाता है, और इसकी कमी से शरीर में रक्त की कमी यानी ब्लड की कमी होती है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मेंढक में कैसे दांत होते हैं? तो मेंढक में होमोडोंट प्रकार के दांत होते हैं। मेंढक में होमोडोंट दांत होते हैं, और मेंढक और छिपकली के दोनों के एक ही प्रकार के दांत, इसलिए इसे होमोडोंट कहते हैं। तो सर हमारे मनुष्यों में किस प्रकार के दांत होते हैं? तो हमारे मनुष्य में हेटेरोडोंट दांत पाए जाते हैं। मनुष्य में हेटेरोडोंट टाइप के दांत पाए जाते हैं। मनुष्य के दांतों के 4 प्रकार पाए जाते हैं। क्या? इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग, अभी हम पिछले क्वेश्चन में बताएं कि स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, और विटामिन सी का मुख्य स्रोत है रसदार खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा इत्यादि। उसी तरह हम लोग अगले विटामिन के जानते हैं, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन, और इसके कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल, और इसकी कमी से पुरुष और महिलाओं में जनन शक्ति की कमी हो जाती है। अगला विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल, और इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया जैसे रोग होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं कि पेप्सिन क्या होता है? ऑप्शन है हार्मोन, एंजाइम, विटामिन, पोषक तत्व। तो पेप्सिन एक एंजाइम है। पेप्सिन एक एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व दंत इनेमल को कठोर बनाता है? ऑप्शन है कैल्शियम, फ्लोरीन, आयोडीन, सोडियम। तो इसका राइट आंसर है फ्लोरीन, और फ्लोरीन की कमी से मानव शरीर में फ्लोरोसिस नामक रोग होता है, और मनुष्य के दांत एवं हड्डी में कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, जनन क्षमता में कमी होती है। तो अभी हमने पढ़ा पिछले क्वेश्चन में कि जनन क्षमता में कमी किस विटामिन की कमी से होती है? तो जनन क्षमता में कमी विटामिन ई की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए में क्या होते हैं? अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स, पेप्टोन्स या न्यूक्लियोटाइड्स? तो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और डीएनए न्यूक्लियोटाइड के बने हुए होते हैं। इसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं, और प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में कई न्यूक्लियोटाइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त का मुख्य कार्य क्या है? पित्त का मुख्य कार्य
ऑप्शन है वसा का एंजाइम द्वारा पाचन, उत्सर्जित पदार्थों का निवारण, प्रोटीन के पाचन का नियंत्रण, या पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इम्युलेशन करना। तो इसका मुख्य कार्य है पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इम्युलेशन यानी कि घोल बनाना। और पित्त जो है भोजन को कैसे बनाता है, क्षारीय बनाता है। और पित्त रस में जल, लवण यानी कि नमक, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टैकोलेट इत्यादि पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह कहाँ होता है? यकृत में, तिल्ली में, यकृत तथा पेशियों में, या ए तथा बी दोनों? तो इसका राइट आंसर है यकृत तथा पेशियों में। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होकर यकृत व पेशियों में संग्रहित होता है। यकृत यानी लीवर सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड है यानी बहिस्रावी ग्रंथि है, और लीवर में गड़बड़ी के कारण पीलिया रोग होता है, और लीवर में ही पित्त रस का निर्माण होता है। विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज फंक ने। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो हीमोग्लोबिन में आयरन होता है जो कि Fe+। ठीक है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? Fe। Fe की कमी से यानी कि आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। एंटीजन क्या है? ऑप्शन है एंटीबॉडी के विपरीत, एंटीबॉडी का अवशेष, एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक, या एंटीबॉडी का फल। तो एंटीजन एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट है। पैलेंटियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो पैलेंटियोलॉजी जीवाश्मों का अध्ययन है। उसी तरह पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। हड्डी अस्थियों यानी बोन्स के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी एक हार्मोनल बीमारी है? ऑप्शन है जुकाम, घेंघा, ट्यूबरक्यूलोसिस, लेप्रोसी। तो हार्मोन की कमी से घेंघा रोग होता है। हार्मोन की कमी से घेंघा रोग होता है, और थायराइड ग्लैंड से स्रावित थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से घेंघा रोग होता है। सर्दी जुकाम ये एक वायरल डिजीज है। ट्यूबरक्यूलोसिस यह रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। इसमें BCG का टीका लिया जाता है। और लेप्रोसी यह माइकोबैक्टीरियंस लेप्रे नामक बैक्टीरिया से होता है। इसके रोकथाम के लिए MDT यानी मल्टी ड्रग थेरेपी दवाओं का प्रयोग किया जाता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड है? ऑप्शन है सुक्रोज, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। जीवन तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन है इकोसिस्टम, इकोलॉजी, ऑर्टिकोलॉजी या सैनिकोलॉजी। तो इसका राइट आंसर है इकोलॉजी। इसका राइट आंसर है इकोलॉजी। अब बाकी के जब बारे में जान लेते हैं कि ऑर्टिकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ऑर्टिकोलॉजी एक ही जाति के जीवों के अध्ययन को ऑर्टिकोलॉजी कहते हैं। सैनिकोलॉजी किसी क्षेत्र विशेष में पूरे जीव जंतुओं के समुदाय के अध्ययन को सैनिकोलॉजी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं कि कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है? तो वह कौन सा अंग है? तो वह अंग है यकृत।
यकृत रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है। यकृत यानी लीवर में कफर्स सेल पाए जाते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट करता है। शरीर में टॉन्सिल की लंबाई बढ़ जाने के कारण खांसी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। AB रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है। तो AB रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर सिर्फ AB को ही दिया जा सकता है। AB ब्लड ग्रुप वाले को यूनिवर्सल एक्सेप्टर ग्रुप कहा जाता है, यानी सर्वग्राही ग्रुप कहा जाता है। उसी तरह O ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप कहा जाता है, यानी सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। और AB ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होता है और O ब्लड ग्रुप में एंटीजन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि वलय किसके क्रिया से बनते हैं? कैम्बियम, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम एवं फ्लोएम। तो वृद्धि वलय कैम्बियम से बनते हैं। वृद्धि वलय कैम्बियम से बनते हैं। बाकी के बारे में हम लोग जानते हैं कि जाइलम का क्या काम है। तो जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाने का काम जाइलम का होता है। यह अपवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। फ्लोएम का काम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा बने कार्बोहाइड्रेट को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाने का काम फ्लोएम का होता है और यह डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। मक्का का दाना क्या है? तो मक्का का दाना वास्तविक फल है, यानी कि ट्रू फ्रूट है। अब हम लोग जानेंगे सर वास्तविक फल, अवास्तविक फल कैसे क्या होता है। तो जिस फल का विकास ओवरी को छोड़कर फूल या अन्य भाग में होता है उसे अवास्तविक फल कहते हैं, तथा जिस फल का विकास ओवरी से होता है उसे सत्य फल या वास्तविक फल कहते हैं, जैसे जामुन, केला इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में रिकेट्स तथा वयस्कों में ऑस्टियोमेलेसिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? अभी हमने पीछे पढ़ा था कि बच्चों में रिकेट्स तथा वयस्कों में ऑस्टियोमेलेसिया रोग विटामिन डी की कमी से होता है। तो हम लोग जानेंगे कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है और विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमेलेसिया वयस्कों में तथा बच्चों में रिकेट जैसे बीमारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होती है? कोबाल्ट धातु विटामिन B12 में पाई जाती हैं। किस ताप पर एंजाइम सबसे अधिक सक्रिय होते हैं? तो एंजाइम सबसे अधिक सक्रिय 40 डिग्री सेल्सियस पर होते हैं। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? पित्त का निर्माण यकृत में यानी कि लीवर में होता है। अब पित्त का यकृत में निर्माण होता है और वह गॉल ब्लैडर में जमा होता है। भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है? वसा, ग्लाइकोजन, प्रोटीन या ग्लूकोज? तो भूखा व्यक्ति ग्लाइकोजन का प्रयोग सबसे पहले करता है। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप लोग को इस सीरीज को आगे और बढ़ाना है तो आप लोग कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू।